ले लिया। आप आज संघर्ष करने यहाँ पर बैठे हुए 38 दिन से। आपसे पहले ये हमारी कविता जी हैं, सरपंच जी हैं, और ये उसकी किसान यूनियन की भी लीडर हैं। इन्होंने भी पता भली बात हमारा साथ दिया था। आपसे पहले छत पेट के हमारे बैठे हैं। सच्चाई बात यह है, क्योंकि सरकार ने जो गांव के मुख्यमंत्री एक बात करता था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर गांव में गांव का मुख्यमंत्री सरपंच होता है। उस सरपंच को जिसको 50% कोटा देने का काम किया, पंचकुला की सड़कों पर दुड़ा कर पीटने का काम उस हरियाणा प्रदेश की जेजेपी और बीजेपी की सरकार ने किया। इसी प्रकार से जहां पर आप धरना दे रहे हो, यहाँ पर कुछ दिन पहले क्लर्क धरना दे रहे थे, पहले पटवारी धरना दे रहे थे। आज के दिन इस प्रदेश के अंदर हर वर्ग दुखी है। ना कहीं टीचर सुरक्षित है, ना कहीं छात्राएं सुरक्षित है, ना कहीं गांव में आम नागरिक सुरक्षित है। ना सुरक्षा देने के नाम पर मुख्यमंत्री ये कहता है कि आम नागरिक को मेरा सुरक्षा देने का काम नहीं। एक बहन उठ करके ये महिला का अपमान नहीं है, ये महिला की बेइज्जती नहीं है क्या? उसके आत्मसम्मान पे ठेस नहीं है? मुख्यमंत्री को कहती है रोजगार के बारे में, और मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का जिसके बिगड़े बोल है। और मैं उसको ये कहना चाहूंगा, अनपढ़ किस्म का मुख्यमंत्री है, भली भांति उसको ज्ञान नहीं है। जो मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा हो, अच्छी नॉलेज हो, या तो 7वीं 8वीं फाइल मुख्यमंत्री मिलेगा वो कहीं ना कहीं। तो इस तरीके के बयान देता है कि तेरे को भी चंद्रयान भेजने का काम करूंगा। ये कोई मुख्यमंत्री का बयान है? अगर मुख्यमंत्री के कोई पंडित जी, मैंने देखा कि वीडियो के माध्यम से वो अपने मुकुट पहना रहा था, और उसने जो परशुराम का परसा सम्मानित के लिए दिया, उसकी गर्दन पे वार करके ये कहता तेरी नाड़ को काट दूंगा। यह हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, यह हत्या खोल रखा है। कोई पूछने वाला हो उस मुख्यमंत्री से, जो उस मुख्यमंत्री से बयान करता है, मुख्यमंत्री से कोई बात करना चाहता है, उसको गिरफ्तार करवा देता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देता है। जो जेजेपी के लोग ये कह रहे ताई तेरा हाथ में क्या 100 का लिफाफा होगा, आया क्या किसी का हाथ में? आया हो तो बता दो। वो जेजेपी का डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री बनने के सपने देखा था, और वो आगे भी यूं 2024 का मुख्यमंत्री है। विनाश कराना हो तो ऐसा आदमी ने वोट दे दी हो। इस हरियाणा प्रदेश का बेड़ा गर्क करके घेर दिया बीजेपी और जेजेपी ने। और रही बात, एक गलत प्रचार हमारे प्रति फैला रखा है कि सरपंच खाना चाहते। मुख्यमंत्री से बैठ करके 25 आदमियों का प्रतिनिधि मंडल ने पूरी बात करी इस घेरे में हरियाणा निवास के अंदर। तो बात करने के माध्यम से मुख्यमंत्री से समझाया कि HSR के जो रेट हैं वो 18 रुपए से ऊपर 19 रुपए के लगभग, वो आप ठेकेदार को देते हो, सरपंच को 12 रुपए देते हो। ये बताओ घोटाला कहाँ है? ठेकेदार ज्यादा पैसे काट रहा है सरकार से या सरपंच ज्यादा काट रहे हैं? और उस सरपंच उस 12 रुपए में से भी भाई साहब मीडिया के साथ ही खड़े हैं। 9 रुपए में, 9.5 रुपए में, 10 रुपए में ईंट खरीद करके लाता है और 2 रुपए सरकार के खाते में छोड़ देता है। कोई ठेकेदार छोड़ता है तो बताओ, तो गलत कौन हुआ? सच्चाई बात तो याद थी। मैं ज्यादा तो नहीं जाना चाहूंगा गहराई में। लगभग कुछ 1200 कुछ करोड़ रुपया पंचायत के खाते में था। कुछ साथी, कुछ मंत्री, कुछ अधिकारी उसको ढकाना चाह रहे थे, इसलिए ये कानून लागू करे। आज लग जो सरपंच पहले भी बने थे, हम कोई गांव में टोरडा लगा के हुआ कोई काम, छोटे मोटे काम हुआ है या ठेकेदार आए तो पिल्ले टोरडे लाके जाए। आज के दिन मुख्यमंत्री पूछो यहाँ जाकर के DRDO में जैक्शन बेचता कितने टेंडर किस गांव में करे। मुख्यमंत्री किराए पर तो वीडियो ले बैठा है, जिनका वीडियो भी किराए पर इसलिए बोल रहे एक्सटेंशन ले हुए हैं। नौकरी से रिटायर हो गए ऐसे आदमियों को रख रहा। तो ये बताओ, जो आदमी किराए पर बैठे हो कैसे सरकार को चला देंगे? इस सरकार के पास बहुत सारे आदमी एक्सटेंशन पर हैं। इसी प्रकार से कौशल की बीमारी छेड़ दी। जो बच्चे हमारे रोजगार में पक्के हुआ करते उनके हालात खराब करने का काम किया। आज के दिन कोई व्यक्ति रोजगार नहीं ले सकता। ये नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया बनाने की बात करता है, डिजिटल गुजरात बनाने की बात करता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर गुजरात के बहुत सारे ठेकेदार आ रहे हैं, हर मेडिकल में पता कर लो, पता लग जाएगा आप लोगों में। ठेकेदार भी बाहर के हैं। ये अमित शाह की कंपनी है, नरेंद्र मोदी की कंपनी है, बाहर के ठेकेदार है और वो हरियाणा में राज कर रहे हैं। हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। फिर ये गौ बचाने की बात करते हैं, गौशाला खोलने की बात करते हैं। क्या इन गौओं ने
जो ये गौशाला में पैसे लेते हैं, चंदा लेते हैं और उन गौओं को बांध लेते हैं, रात को फिर निकाल देते हैं लेट रात्रि के बाद 8 बजे के बाद। वो यहाँ पर कई लोगों की डेथ होली, कई लोगों को चोट लाग ली। ये हालात पैदा करके किसान की फसल बर्बाद करते हैं। आज के दिन इस सरकार ने कौन सा ऐसा काम करा जमेतेसी, कहीं पानी के लिए लोग पैसे मर रहे हैं, उस गांव में पानी नहीं है, ना उस सरपंच के पास उपलब्ध ग्रांट है, ना ट्यूबवेल के लिए ग्रांट है। ये बात कानून बनाने की करते हैं, कानून के बड़े बड़े वादे करते, खोखले वादे हैं बीजेपी और जेजेपी की। बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैं कहना चाहता हूं, बाकायदा मीडिया के साथ ही खड़े हैं, बाकायदा यूट्यूब पे मेरे बच्चे कितने के में कर लो, मैं चीज से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ये ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, लूट मचा के रखी है। आप सरपंचों की कुछ नहीं सुन रहे। जो सरपंच थोड़ा बोलता दिखे, जो कर्मचारी बोलता दिखे, जो थोड़ी आशा वर्कर उपरांत दिखे, जिसका मीडिया में सोशल मीडिया में आ गया, CID के भाई जाके उसका नाम लिख के लाओ, वो उसका डाटा पूछना शुरू करते हैं। रुक जा भाई। और जो आशा वर्कर आज हमारे बीच में बैठी हैं, ना तो पहले आपसे सरपंच दूर थे, ना आगे हैं ना गरवा में, पहला डंडा हमारी पीठ पर लगा, क्योंकि डंडा खान के हमने प्रैक्टिस कर ली पंचकुला के अंदर, जेल के अंदर। लेकिन ये मामला है कि जो आंदोलन कर रहे हैं, हम आज के उस बात में टाल जाए, आड़ को कई आदमी मुंह फेर के चले जाओ, इसी तरीके से हमारे धरने पर मुंह फेर के चले जाया कर दे। एक आदमी बैठा है, 7-8 बिल्ले पड़े हैं, 7-8 वर्ग हो रहा है इस धरने पे, देख लेना आपके उठने के बाद। एक ये पुलिस के भाई है, कुछ CID के भाई होंगे, ले जाना मेरी बात को नोट करके। आपकी कसर है, इलेक्शन का टाइम आवा जब आपका भी नंबर आएगा, सामने भी धरने पे बैठाऊंगा। ये हालात ही सरकार ने पैदा कर रखे हैं, लोग समझते को नहीं। कसम लेके जाओ, शपथ लो इस बात की, बीजेपी जेजेपी की वोट नहीं पड़ेगी, चकारा चोर की गिरती हो। विधानसभा के अंदर ये बात सुनो मेरी जान से, मैंने खासकर कुछ पार्टी के नेता भी जानते हैं, बाकायदा उनकी नोटिस में भी हूँ। विधानसभा के अंदर जो लोग चाटुकारिता करते हैं, ऐसा माहौल था, ये सरपंच साथी है बता देंगे, हमने कोई ऐसा नेता नहीं छोड़ा जो हमारे पास ना बुलाया हो सरपंचों के धरने पर। प्रधान जी खासकर आपको बता देता हूं, क्योंकि आपका भविष्य है। और जो पिछले नेता है मैडम जी, जो पिछले नेता है वो एक अलग बात थी, लेकिन जो भविष्य है आप लोगों में से चुन करके आएगा, वो इस बात को नोट करना। किसी भी आदमी ने, सरपंचों ने जाकर के, विपक्ष के नेता थे, आज के दिन 31-32 सीट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे, उससे जाकर के मिले, उसने कहीं भी लेस मात्र हमारा क्वेश्चन नहीं लगाया। विधानसभा के अंदर खड़ा होगा कोई MLA बोल पड़ा होगा तो कांग्रेस ही बेरा नहीं, अब भाई नानो करते नो करते हो। जो रिकॉर्ड में बातें नहीं आती, प्रधान जी भली बात है, आपको पता है, जो रिकॉर्ड में बातें नहीं आती उसका कोई महत्व नहीं होता। यही हालात INLD के नेता अबे चौटाला से MLA मैं कतई नहीं गुरेज करूंगा, ना मैं डरता ना मैं डरता, उसने भी हमारा मुद्दा को उठाया भाई, खासकर कुंवर मैंने भाई नहीं जाना है। ये सारे स्वार्थी चाटुकार लोग हैं। जेजेपी बीजेपी आए तो ठावे खड़े थे गए, उन्होंने तो मुकदमा तैयार कर रखा हमारे जी ने। तो 4000 सरपंचों पर मुकदमे दर्ज करने का काम किया। गांव की सरकार है और लोग जन सेवा के लिए सरकार बनाई जाती है। अगर वह जनता के हितों के साथ कुठाराघात करे तो सरकार को चलता भी किया जा सकता है। आप सभी हाथ उठा करके कसम खाओ कि 15 अगस्त की आजादी जब मानेंगे, जब बीजेपी जेजेपी को चलता करेंगे हरियाणा से। अपनी रिश्तेदारी में कोई यारा प्यारा में रिश्ता भी ना करिए जो बीजेपी जेजेपी की वोट जिंदा हो। ये ऐसे गंदे लोग हैं, जैसे कांग्रेस की घास की बीमारी फैला है, ऐसे बीजेपी जेजेपी की बीमारी फैला है। इन लोगों का बेड़ा गर्क करके जोड़ दिया, और जब गामा में आवे तो इन उल्टे वापिस भेजने का काम करें। इनमें पूछो तो हमने हमारा क्या करें, क्या लाभ पैदा करें। उस मुख्यमंत्री को, वो कितना इंकारी मुख्यमंत्री होगा आने वाले नेक्स्ट वीक में, आने वाले समय में पार्लियामेंट का चुनाव है। जो आदमी पार्लियामेंट के चुनाव पर नहीं झुक रहा, जो आगे विधानसभा का चुनाव के लेवल पर, अब ये पता इलेक्शन का टाइम आ गया, ईब लग नहीं चुक रहे, तो आगे तारे ऐसे हालात करेंगे जो बच्चे है नहीं, बच्चे भी पैदा, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो बच्चा पैदा नहीं होगा। सच्चाई बात है, बुरा ना मानो। पोर्टल से सरकार नहीं चला कर दी, पोर्टल से सरकार चला करे तो पोर्टल के नियम लागू करने चाहिए बढ़िया तरीके से। मैंने मुख्यमंत्री से बाकायदा पूछा था, मीडिया के साथ ही खड़े हैं,
मुख्यमंत्री से मैं खड़ा हो गया। उस 25 प्रतिनिधि मंडल में मैं था एक जिला जिम से। मैंने पूछा, मुख्यमंत्री बोला ये सरपंच बैठे हैं। बोला भाई पहले मैंने फैमिली आईडी लागू करी थी, लोग कुकावन थे और लोग कुकावन थे तो बिलाई वो किलकी मार के चुप हो गए कि नहीं हो गया। मैं खड़ा हो गया। बोला मुख्यमंत्री महोदय, बोला तू बैठ जा। जो आदमी बोल लिया दिखा मुख्यमंत्री उसका ख्याल में टिकता नहीं। बोला तू बैठ जा। मैं नहीं बैठा, मैं छठी सीट पर था। मुख्यमंत्री से 4-5 साथी और मेरे बीच में, छठी सीट पर मैं था, माइक लगे हुए थे। मैं खड़ा हो गया। मैं मुख्यमंत्री जी कहीं से आपने मेरी टांग कटे दिखे? बोले क्या बात कर रहे हो? मैं बोला कहीं से आपने मेरे हाथ कटे दिखे? बोले क्या बात कर रहे हो? मैं बात नहीं कर रही, ये पता कहीं से दिव्यांग दिखता हूँ? बोला ना। मैंने 25 दफा मैंने मेल आईडी डाली, मेल डाल ली। फैमिली आईडी के 12 मेरे फैमिली आईडी में मैं दिव्यांग दिखा रखा हूँ। या तो मैंने बता दे या मेरी बीमारी काट दे। तो ये मुख्यमंत्री को मैंने बाकायदा मीडिया के साथ खड़े मुख्यमंत्री ने मेरा अपने हाथों से नाम नोट करा, मुख्यमंत्री ने मेरा एड्रेस नोट करा। आज तक तो मेरा तो कटा नहीं। फिर मुख्यमंत्री कोई साथी खड़ा हो जाता है, मुख्यमंत्री से कुछ पूछता है, मुख्यमंत्री ने चाहिए अधिकारियों से जनसंवाद करने के लिए गांव में जाता है, भाई इसकी जो तकलीफ है इसकी दूर करो। लेकिन मुख्यमंत्री तकलीफ दूर करने की बजाय आके से ये कहता कि इसका उठा के मुकदमा दर्ज करो, इसको उठा के ले जाओ। ये कोई तरीके की बात है? मुख्यमंत्री जी 6 महीने और उठा लो, जिसने उठा दो। 8 महीने बाद में पार्लियामेंट पर उसके बावजूद जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी जेजेपी ने उठा देंगे। ये सच्चाई बात है। हरियाणा में बचेंगी। ये प्रण लेके जाओ, ये नहीं किसी रिश्तेदार की सिफारिश आ गई बीजेपी तो बढ़िया है, बता दो कौन से बॉर्डर पर गोली चलवाने का डर लग गया। हमने क्या मतलब बॉर्डर पर? हमने तो हमारे सैनिक के काम चाहिए। जो बीजेपी जेजेपी है वहां से कांग्रेस आओ, से अन्य पार्टी आओ, या कोई भी छोटी पार्टी है या बड़ी पार्टी है या कोई एनडीए का समझौता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बने देश की रक्षा तो करेगा। पैसा हमारा, शरीर हमारा, धक्के हम खावा, वोट हम देवा, हमारे ऊपर राजनीति करने लग रहे। जो लोग ये कहते हैं बीजेपी के मोदी भगत, जो ये बात कहते हैं मोदी के भगत हैं, मोदी ने नू कर दिया, गारा तोड़ दी, फलानी तोड़ दी। नरेंद्र मोदी की मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं, मैं पुरानी क्लिप लेकर के आओ। जो प्याज गढ़ में पैर गया मोदी और गढ़ में ये घिया पर गन हुआ था, सब्जी के दाम बढ़ा दिए कांग्रेस की जब सरकार थी। उन दिनों को याद करो। आज सब्जी के दाम कितने को सब्जी खरीद सकेंगे? अचार भी संभव नहीं है आज के दिन आदमी। ये हालात पैदा कर रखे। जो नरेंद्र मोदी ये कह रहा था सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए 300-400 रुपये, आज वे 1200 में मिला, आज दाम नहीं बढ़े भाई। जो नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, अडानी जिसा का नाम आज उस बात में दाबते हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों का आज उस बात में दाबते हैं। ये जो माता बहने बैठी है, मैं खुद बताऊंगा, हमने बीजेपी की वोट घेरी थी भाई। उसकी कमल की पाछा जब समझौता आया करता, इंग्लैंडों का समझौता और पीछे इसका था, पुराने टाइम की बात बताऊं, इन बीजेपी की वोट बना देश साहब समझौता में। ये बीजेपी आज सारे दुश्मन दिखाई देगा अगर उन तक कुछ मांग मनना है तो। ऐसी बात नहीं, जनता है, क्या पता कब कौन किसकी वोट दे दे, लेकिन ये रड़कने का नहीं चाहिए वोट दे रहे ना दे रहे। वो प्रदेश का मुख्यमंत्री है और सेंटर में देश का प्राइम मिनिस्टर है। जनता के काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए बढ़ाए। मैं गांव का सरपंच हूं तो मेरा राइट बनता है। वो लड़ाई चुनाव के ढोल तक होती है, उस बटन तक की लड़ाई होती है। उसके बावजूद ये मत सोचो कि किन्हें वोट भी ना दी। अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठाने का उसका काम बना है। अगर कोई मुख्यमंत्री से अपनी मांग रखे तो उस मुख्यमंत्री का उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम भी बना है। 4000 में मुख्यमंत्री से कहना चाहूं, ये तो आशा वर्कर है, तू किसी के खेत में 4000 में जीरी लगा के दिखा दे। तू तो इन्हें 4000 पूरे महीने के दे है, तू एक दिन में किसी के खेत में 4000 में 1 किलो जीरी का लगा के दिखा दे तो नहीं मान दूंगा। उस मुख्यमंत्री को क्या पता, बालक उसके नहीं, लेना नहीं देना नहीं, सारे छड़े मन में बिठा रखे हैं।